नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के 6 घंटे बाद हमास गाजा में सीज फायर को तैयार हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार हमास ने शुक्रवार रात ऐलान किया है कि वह ट्रंप के प्लान में बताए गए फार्मूले के अनुसार सभी जिंदा और मुर्दा बंदियों को रिहा करने को तैयार है, साथ ही गाजा का प्रशासन छोड़ने को भी तैयार है। हमास ने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की इस हफ्ते पेश की गई 20 पॉइंट की पीस डील के कुछ हिस्सों पर बातचीत जरूरी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार हमास की तरफ से जो जवाब आया है उसमें हथियार छोड़ने का जिक्र नहीं किया गया है। हमास के ऐलान के बाद ट्रंप ने इसराइल को तुरंत गाजा में हमला बंद करने को कहा है। वहीं इसराइल ने कहा है कि वह ट्रंप के गाजा प्लान पर काम करने को तैयार है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस ने बयान जारी कर कहा है कि इसराइल ट्रंप के प्लान के पहले चरण को लागू करने को तैयार है। इसके लिए वे ट्रंप और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि जंग खत्म हो। इसके साथ ही इसराइल गाजा में हमला रोकने को तैयार हो गया है। सरकार ने सेना को गाजा पर कब्जे की कार्रवाई को रोकने का आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही कार्रवाई की जाए। वहीं हमास अभी 48 बंधकों को रिहा करने को तैयार है, जिनमें 20 के जिंदा होने का दावा किया जाता है। बंधक सीजफायर लागू होने के 72 घंटे के भीतर ही रिहा किए जाएंगे और बदले में 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों और मारे गए गाजा वासियों के शव लौटाए जाएंगे। इसके बाद इसराइल गाजा से अपनी वापसी का पहला फेज पूरा करेगा। बंधकों को तभी रिहा किया जाएगा जब जरूरी परिस्थितियां तैयार हो जाएंगी। हालांकि हमास ने इन परिस्थितियों के बारे में अभी कुछ नहीं बताया है। हमास के ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वीडियो जारी कर इस दिन को बहुत खास बताया। उन्होंने कहा कि अभी भी कई मुद्दों पर काम बाकी है। उन्होंने कहा कि वे बंधकों के जल्द से जल्द घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि बंधक जल्द से जल्द अपने माता पिता के पास वापस लौटें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमास ने कहा है कि गाजा का प्रशासन किसी फिलिस्तीनी समूह को सौंपने को तैयार है। इसका गठन फिलिस्तीनी लोगों की सहमति और अरब इस्लामिक देशों के समर्थन से किया जाएगा। हमास ने साफ किया है कि वह फिलिस्तीनी लोगों के भविष्य पर होने वाली चर्चा में शामिल होना चाहता है। संगठन ने कहा है कि जनता के अधिकारों से जुड़े मुद्दे पर बहस हो। हमास के पॉलिट ब्यूरो मेंबर मूसा अबू मरजूक ने अल जजीरा से कहा है कि जब तक गाजा पर इजरायली कब्जा खत्म नहीं हो जाता तब तक वह हथियार नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हथियार के मुद्दे पर एक बार फिर से बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अपने हथियार भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य को सौंप देंगे और जो भी गाजा पर शासन करेगा उसके हाथ में हमारे हथियार होंगे। दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है? क्या वाकई हमास अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सीजफायर वाले प्रस्ताव के तहत सभी बंदूकों को वापस इजरायल को सौंप देगा? दोस्तों, आपकी इस पर जो भी राय हो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सपोर्ट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे सभी वीडियोस की समय से नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकन कॉल के साथ जरूर दबाएं। धन्यवाद।